हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रिप्टो कनपुरिया के एक फ्रेश वीडियो के अंदर। तो भाइयों, आज हम लोग जानने वाले हैं सेविंग और स्टेकिंग में क्या अंतर है। बेसिकली हमें किस में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है, हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर भाइयों आपको में ये ऑप्शन नहीं शो कर रहा तो आप मोर के ऑप्शन में जाएंगे। ठीक है, और नीचे एक ऑप्शन दिखेगा फाइनेंस का, ये ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा सेविंग और स्टेकिंग। ठीक है, तो अभी हम जानने वाले हैं इन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, तो जो बेसिकली इनके जो क्वेश्चन बनते हैं, जो मेन क्वेश्चन है, तो इंट्रोडक्शन मैंने अभी आपको दे ही दिया। ठीक है, जो फिक्स्ड और फिक्सेबल क्या है, तो हमें जो स्टेकिंग और सेविंग को जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि फिक्स और फिक्सेबल क्या होता है। तो फिर हम जानेंगे स्टेकिंग और सेविंग क्या है, और उसमें मिनिमम कितना फ़ंड चाहिए, और हमें एक दिन में कितना पैसा मिलता है, मतलब हमें एक दिन में कितना इंटरेस्ट या फिर ब्याज मिलता है, हम इसे कैसे पता करें। ठीक है, तो अभी हम लोग जानते हैं इन दोनों में अंतर क्या है। तो जो फिक्स्ड होता है, ठीक है, जो फिक्स्ड और इनमें अंतर क्या है। देखो, जो फिक्स होता है वो फिक्स का मतलब हमें 15 दिन के लिए पैसे लगा दिए, हम उसमें बीच में पैसे निकाल नहीं सकते। अगर निकालोगे तो 1 रुपया का भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जैसे मानो अगर हमने लगाए पैसे 30 दिन के लगा दिए पैसे हमने, अगर आपने 10 दिन में निकालने हैं पैसे, तो अगर आप निकालोगे ना 10 दिन का इंटरेस्ट वो काट लेंगे, पैसे आप पूरे पूरे दे देंगे। ठीक है, ये होता है फिक्स में। और ये फिक्सेबल में क्या होता है, फिक्सेबल में ये कि अगर आपने 7 दिन के लिए लगाए हैं पैसे, अगर आप 3 दिन में भी निकालते हो पैसे तो आपको इंटरेस्ट के साथ मिलेगा पैसा। ये होता है फिक्स्ड और फिक्सेबल का अंतर। ठीक है, तो अभी हम लोग जानते हैं बाइनेंस में स्टेकिंग और सेविंग में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो जो अभी आपने देखा था चार्ट, मैंने इसीलिए बनाया हुआ है। ये चार्ट का मैं जो है फ़ोटो का लिंक मैं मतलब डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा लिंक, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, जो ये स्टेकिंग होती है फिक्स, जो मैंने आपको बताया कि कुछ टाइम के पैसे आपको लॉक कर देते हैं। और जो ये होती है सेविंग, ये होती है फिक्सेबल, मतलब आप बीच में पैसे निकालोगे तो आपको इंटरेस्ट के साथ मिलेगा पैसा। अगर आपने पैसे लगाए 7 दिन के लिए, आप निकालोगे 3 दिन में, तो आपको पैसे जो हैं 3 दिन के इंटरेस्ट के साथ मिलेगा, जो कि इसमें है नहीं। अगर आप बीच में निकालते हो तो इंटरेस्ट काट लेंगे, पैसे देंगे उतने जितने लगाए थे। अगर आप पैसे निकालोगे 30 दिन में, तो वो 30 दिन का देंगे पूरा इंटरेस्ट। अगर जितने जितने दिन लगाए उतने निकालोगे दिन में, तब होगा। ठीक है, और बेसिकली स्टेकिंग में न्यू कॉइन आते हैं हमेशा स्टेक होने के लिए, कि आप इसमें स्टेक करो। ठीक है, और इसमें क्या है, स्टेबल कॉइन, ओल्ड कॉइन, ये आते हैं। ठीक है, और स्टेकिंग में क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया 15 दिन, 30 दिन, 90 दिन, 60 दिन, 90 दिन। ठीक है, ये मेनली टाइम होता है इसमें पैसा लगाने के लिए। अगर आप बीच में पैसे निकालते हो तो पैसा आपको इंटरेस्ट के साथ नहीं मिलेगा। और इसमें क्या है, इसमें है मैक्सिमम 7 दिन के लिए पैसे लगा सकते हो। पैसे आपने लगा दिए तो ये मैक्सिमम 7 दिन के लिए आपके पैसे लगेंगे, जो कि होते हैं स्टेबल कॉइन और ओल्ड कॉइन। तो अगर आप 7 दिन के पैसे लगाए भी हैं तो बीच में पैसे निकालते हो 3 दिन या फिर 2 दिन या फिर 1 दिन बाद, तो आपको इंटरेस्ट के साथ मिलता है पैसा। ठीक है, और इसमें क्या है, स्टेकिंग में इंटरेस्ट जो होता है हाई होता है, 25%, 30%, 39%, 42%, 57% के हिसाब से मिलता है इंटरेस्ट। हर कॉइन के अलग अलग होते हैं, जो बेसिकली न्यू कॉइन आते हैं। और इसमें क्या है, लो इंटरेस्ट, जो कि स्टेबल कॉइन और ओल्ड कॉइन होते हैं। ठीक है, ये होता है। जो मैंने अभी आपको बताया नोट रिडीमेबल, मतलब आप बीच में इसको रिडीम नहीं कर सकते हो, पैसे निकाल नहीं सकते हो, क्योंकि ये होता है फिक्स और टाइमिंग होती है ये। इनके बीच में अगर निकालोगे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, मतलब पैसे मिलेंगे आपको, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट धर लेंगे। और ये होता है रिडीमेबल, क्योंकि ये होता है फिक्सेबल, जो कि मैक्सिमम 7 दिन के लिए होता है। अगर आप बीच में पैसे निकालोगे तो आपको इंटरेस्ट के साथ पैसा मिलेगा। और जो इसमें इंटरेस्ट होता है वो 360 दिन के हिसाब से देते हैं। जैसे कि आपको मान लो 42% मिल रहा है इसमें, जो कि हाई इंटरेस्ट जो इसमें मिलता है स्टेकिंग में, तो 42% आपको 365 दिन के हिसाब से मिलता है 42%। ठीक है भाई, फ़ोन किसका आ रहा है। ठीक है, तो अभी जो इंटरेस्ट इसमें मिलता है, इसमें भी वही सेम टू सेम है, 365 दिन का मिलता है, लेकिन इसमें लो इंटरेस्ट होता है, तो इसमें लो इंटरेस्ट होता है। ठीक है, और जो मेन बात, सबसे मेन डिसएडवांटेज ये होता है स्टेकिंग में, प्राइस इफ़ेक्ट प्रॉब्लम। अगर आपने प्राइस, जैसे मानो कोई कॉइन आपने होल्ड किया, $3 में लेके आपने स्टेक कर दिया 15 दिन के लिए। ठीक है, तो आपने 10 दिन बाद देखा वो कॉइन डंप कर गया, मतलब प्राइस क्रैश कर गया। आपने 3 में लिया था, 2 आ गया प्राइस, $1 घाटे में चल रहा वैसे भी। तो ये होता है इसका डिसएडवांटेज, प्राइस इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, गिरेगा तो भाई प्राइस इफेक्ट होगा ही। और इसमें क्या है, नो इफेक्ट ऑफ प्राइस, क्योंकि आप मैक्सिमम स्टेबल कॉइन्स में होल्ड करते हो, मतलब
डालते हो, ठीक है। और ओल्ड कॉइन आदमी कौन डालता है? बिटकॉइन कौन डालेगा भाई? बिटकॉइन अगर डालोगे ना तो बिटकॉइन लॉन्ग टर्म के लिए आपको फ़ायदा ही देगा, तो इसमें आप बिटकॉइन को भी डाल सकते हो। जो कि इसमें न्यू कॉइन आते हैं हमेशा डालने के लिए, जो कि टाइमिंग के लिए होते हैं स्टेकिंग में। तो बेसिकली आपको ये अंतर है। मैं आपको ये अंतर का जो ये चार्ट है, ठीक है, ये एक पिक है, तो मैं इसको लिंक मतलब डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके कर सकते हो डाउनलोड। तो ठीक है, अभी हम दिखाते हैं इसको लाइव करके, कि मतलब लाइव में दिखाते हैं क्या क्या कैसे होता है इसमें, ठीक है। चलते हैं स्टेकिंग में, ठीक है। स्टेकिंग में क्या है, बेसिकली न्यू कॉइन आता है, जैसे इजी कॉइन आया है, 15% दे रहा है, जो कि आपको सेविंग में नहीं मिलेगा। इसमें टाइमिंग मांगते हैं 30%, 60%, मतलब 30 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 90 दिन के लिए। फिर यहाँ पे आप स्टेक कर सकते हो अगर आपका इजी कॉइन है तो। जैसे मान लो यहाँ पे 1 इंच आया हुआ है, रैंप आया हुआ है, ठीक है। जैसे ऑक्शन देख लो 25% के हिसाब से मिल रहा है, ठीक है। जैसे रोज़ देख लो 15 हिसाब मिल रहा है परसेंटेज, ठीक है। जैसे केक देख लो, बेक देख लो, ये है, ठीक है। तो अभी इसमें होते हैं टाइम के हिसाब से, जो कि होते हैं फिक्स, बीच में से निकालोगे तो वो पैसा आपको इंटरेस्ट के साथ नहीं मिलेगा। चलते हैं अभी हम सेविंग में, ठीक है। सेविंग में गए हम, तो देखो सेविंग में जैसे मान लो हमें करना है USDT, जो कि होता है स्टेबल कॉइन, हमें देखो 5.80 मिल रहा है परसेंट। तो देखो अगर हम यहाँ पे सब्सक्राइब करेंगे, जैसे माना हमने सब्सक्राइब में टैप किया, तो इसमें देखो क्या होता है, इंटरेस्ट रेट मिलता है आपको इतने परसेंट के आप, तो आप इसमें मिनिमम 0.01 USDT होल्ड कर सकते हो। उसमें क्या है, उसमें कॉइन होल्ड करना पड़ता है स्टेकिंग में। जैसे कि आप मान लो कोई कॉइन आप यहाँ पे होल्ड कर रहे हो ईजी, तो जैसे कॉइन ईजी करना है तो उसमें दिखाते कि ईजी इतना है। अब ईजी का रेट चाहे अगर 20 हो डॉलर, तो मतलब आपने 10 करना है होल्ड डॉलर। जैसे कि ऑक्शन मान लो, ऑक्शन की और होगी ज़्यादा, इसमें कितना ऑक्शन करना है, ऑक्शन करना है तो इसमें 0.1 ऑक्शन मांगते हैं। इसकी वैल्यू जो भी हो वो उसके हिसाब से, इसमें कॉइन के हिसाब से लगता है, उसमें मिनिमम 0.0 मतलब 0.1 लगता है USDT सेविंग में, ठीक है। ये हो गया। अभी हम दिखाते हैं जो मैंने कुछ कॉइन्स वगैरह सेविंग में डाल के रखे हैं उसको दिखाते हैं। तो पहले हमने डाल रखा है डोज कॉइन। अगर आपको पता करना है कि सेविंग क्या है और स्टेकिंग क्या लगा हुआ है, तो देखो लॉक्ड स्टेकिंग दिखाए, मतलब ये आपका लगा हुआ है स्टेकिंग में लगा हुआ है। अगर आपको यहाँ दिखाता है 7 डे API फिक्सेबल सेविंग, मतलब आपका ये सेविंग है, फिक्सेबल सेविंग है ये, ठीक है। तो जो आपको दिखाता है इंटरेस्ट इतना मिला, इतना इंटरेस्ट मिला, इतना इंटरेस्ट, ये सब दिखाता है इंटरेस्ट मिला हुआ है। तो देखो अभी जो बताए थे स्टेकिंग का डिसएडवांटेज क्या है। डोडो कॉइन जो कि मैंने लॉक स्टेकिंग में डाला है 57% हाई इंटरेस्ट, जो मैंने वहाँ लिखा हुआ हाई इंटरेस्ट मिलता है। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज डोडो, तो मैंने डोडो को बाई किया था 3.8 के, तो अभी ये प्राइस चल रहा है 3, और जो कि मैंने इसको बाई किया था 3.6। एक मिनट भाइयों, देखो डोडो मैंने बाई किया था प्राइस 3.8 में, और जो गिर के आ गया है अभी, जो मार्केट अभी क्रैश हुई थी 3 आ गया डॉलर, मतलब हम $0.8 ऐसे चल रहे हैं लॉस में एक कॉइन में, ठीक है। तो ये होता है, लेकिन हमें इसको करना है लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आप जानोगे इसमें से कितने दिन के हमने लगाया हुआ है डोडो को। तो 15 दिन के लिए मैंने डोडो को होल्ड कर रखा हुआ है। 13 दिन हो चुके हैं। डे इंटरेस्ट मिलता है एक दिन के हिसाब से, आप एक दिन बाद निकालोगे तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, 15 दिन के बाद निकालोगे तो आपको डेली के इंटरेस्ट के हिसाब से 15 दिन का इंटरेस्ट मिलेगा। और जो कि सेविंग में ऐसा होता है, हमने TRX लगा रखा है सेविंग में। और इसमें क्या होता है, इसमें आपको डेली के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है, और ये मैक्सिमम जो है 7 दिन के लिए केवल लगता है। ये 7 दिन के बाद वहाँ पे अगर ऑटो सब्सक्राइब कर दोगे तो वो 7 दिन लगता रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है। अभी ये 7 दिन के हिसाब से मिलता है। अब ये API क्या है, तो हम इसको जानते हैं API क्या है। जैसे मान लो डोडो कॉइन हमने 57% की API से मैंने इसको यहाँ पे स्टेक किया हुआ, तो हमें एक दिन में कितना मिलेगा हमें डोडो, अगर 57% होल्ड किया हुआ है। मेरे पास कितने पड़े हैं डोडो, 2.6 डोडो किया है हमने 57.79% के हिसाब से किया हुआ है। तो अभी हम जानते हैं इसको कैसे मतलब निकालना है। सबसे पहले चलते हैं कैलकुलेटर में, ठीक है। कैलकुलेटर में आ गए। अभी देखो जैसे मानो 2.6 डोडो इंटू जो लगाया मैंने 57.79 API के हिसाब से हमने इसको इंटू करा दिया, फिर भाग दे दो 100 से, तो ये आ गया आपका 365 दिन का आ गया ये। मतलब API जो होता है वो 365 दिन का होता है, ठीक है। अब इसको भाग कर दो 365 से,
तो आपका एक दिन का इतना मिलेगा हमें, देख लो एक दिन में हमें इतना मिलेगा 0.0041 मिलने वाला है हमें डोडो। तो ये हो गया, डोडो मिलता है हमें 7.41। तो यहाँ पे अगर दिखा रहा हो ये देखो, नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट जो कि एक दिन का होता है 0041, देख लो यहाँ पे 0041, देख लिया, ये होता है एक दिन का API। सेम अगर आपको इसको निकालना हो TRX भी ऐसे मिलेगा, लेकिन TRX क्या इसमें दिखाता नहीं कि एक दिन में कितना मिलने वाला है, ठीक है, ये पूरा दिखाता है। जैसे इसमें देख लो आडा को मैंने लगा कर रखा है 90 दिन के लिए, जो कि 17 दिन हो चुका है, और नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन इतना होना, मतलब एक दिन में इतना मिलता रहता है, एक दिन के हिसाब से इतना मिलता रहता है। तो भाइयों आज हम लोग अब जानने वाले हैं जो ये नॉट जो लिखा हुआ है रिडीमेबल, तो ये क्या है, ठीक है, इसमें तो लिखा हुआ है नॉट, ठीक, और इसमें लिखा हुआ है रिडीमेबल, मतलब जो स्टेकिंग है इसमें मैंने बताया था नॉट रिडीमेबल, और सेविंग में क्या है रिडीमेबल है। तो अभी हम उसको जानते हैं ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो देखो ये जो लगे हुए मेरे फिक्सेबल सेविंग में लगा हुआ है, और ये लगा हुआ है स्टेकिंग में लगा हुआ है, ठीक है। तो देखो ये होता है नॉट रिडीमेबल, मतलब अगर आपने 15 दिन के लगाया है, अगर आप 13 दिन में ही निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा, ठीक है। देखना मैं अभी यहाँ पे टाइप करता हूँ, तो ये देखो जो ये दिखा रहा है, जो ये पूरा लिखा हुआ, अगर आप इसको पढ़ोगे तो क्या लिखा हुआ, रिडीमिंग इन एडवांस विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आपको जो जितने भी इंटरेस्ट ये मिला हुआ है ना अभी 13 दिन में, तो ये आपका इंटरेस्ट जो है लॉस में हो जाएगा, कोई मतलब प्रॉफिट नहीं मिलेगा। जितना आपने लगाया था आडा उतना आडा आपको मिल जाएगा, इंटरेस्ट हमको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो ये है अगर आपने निकाल लिया जल्दी। और देखो इसमें क्या है, और जो ये फिक्सेबल क्या है, जो ये है रिडीमेबल, मतलब आपको बीच में भी आप रिडीम कर सकते हो। ये देखो अगर मैं यहाँ पे टैप करता हूँ रिडीम पे, ठीक है, तो ये देखो फास्ट रिडीम कर दोगे ना, तो आपको वो कुछ इसमें दिखा नहीं रहा है टर्म्स एंड कंडीशन कि आपको ये इंटरेस्ट रेट काट के देंगे आपका बीच में निकालोगे। तो भाई इसको बीच में निकाल सकते हो, क्योंकि ये होता है फिक्सेबल होता है। जो मैंने इसलिए कहा था आपको स्टेकिंग और सेविंग करनी है, तो आपको फिक्स्ड और फिक्सेबल जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं जानते हो, किसी ने अगर इसको निकाल दिया बीच में, जिसने अच्छा मान लीजिए मैंने आपको लगाया है 90 लगाया है दिन के लिए, अगर मैंने इसको गलती से निकाल लिया, किसी ने अगर सामान 90 दिन लगाया, किसी ने अगर किसको अगर पड़ गई ज़रूरत, उसने निकाल लिया 80 दिन में, तो भाई उसका इंटरेस्ट पूरा गया ना, वो इंटरेस्ट काट देंगे तुमको, केवल जितना जो लगाया था आडा उतना आडा तुमको, मतलब तुम्हारा मतलब लॉस होना है इसमें। फिर इसीलिए मैंने ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये फिक्स और फिक्सेबल क्या है। स्टेकिंग में होता है फिक्स्ड, जो कि आप निकाल नहीं सकते, उसमें टाइमिंग होती है 15 दिन के लिए, आपको वो मतलब जो है 15 दिन के लिए, आप 15 दिन 30 दिन 60 दिन 90 दिन के लिए आप वो लॉक कर देगा आपका जो होता है फंड, ठीक है। और इसमें क्या है, कोई दिन नहीं, मैक्सिमम 7 दिन के लिए लगता है, मैक्सिमम 7 दिन में आउट हो जाएगा ऑटोमेटिक। अगर आपको ऑटो मतलब सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको 7 दिन लगता रहेगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये है, ये लिखा हुआ है, तो अगर यहाँ पे ऑटो सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, तो अगर आपने ऑटो सब्सक्राइब करके ये कर दिया सब्सक्राइब, ऑटो सब्सक्राइब, मतलब ये 7 दिन लगता ही रहेगा हमेशा के लिए। तो ये है इसमें बेनिफिट। तो मतलब बेनिफिट ये भी है कि यार सोचो भाई क्या करें, तो भाई ये भी तो देखो, इसमें लो इंटरेस्ट मिल रहा है ना आपको, और इसमें हाई मिलता है इंटरेस्ट, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था डोडो में। तो भाई डोडो आपने देखा 57% के हिसाब से मैंने लगाया उसको, समझ लीजिए। और एक चीज़ मैंने आपको और दिखाया था आपको, क्या चीज़, डोडो की गिर गई प्राइस। तो ये है भाई इसमें डिसएडवांटेज एडवांटेज, जो अगर आपको जो पसंद आता है वो करो, लेकिन भाई मैं